अगर आप कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, MBA या कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हो। आप में से 90% लोग अपने करियर के लिए इन्हीं विकल्प को चुनते हैं। 2009 में आमिर खान की एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, जो एक सुपर हिट मूवी थी। इस मूवी में आपको एक मैसेज दिया गया था कि आपको अपने जुनून का पीछा करना चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन इस मूवी को रिलीज हुए आज 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सभी भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। पिछले 8 सालों से हमारे देश में सरकारी नौकरियों के लिए 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन केवल 7,22,000 नौकरियां ही थी। यानी कि अप्लाई करने वाले प्रत्येक 300 में से केवल एक को ही नौकरी मिलेगी। आप 300 लोगों की भीड़ में भाग रहे हो, लेकिन केवल नौकरी सिर्फ एक को ही मिलेगी जो फर्स्ट आएगा। दूसरे और तीसरे वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या इसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही दोषी है, या हमारे पेरेंट्स और टीचर, या इसमें स्टूडेंट की भी गलती है? आज की इस वीडियो में यही जानेंगे और इसका सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 2 चीजों की कमी है, एक एजुकेशन की और दूसरा सिस्टम की। हमारे सरकारी स्कूलों में ना ही एजुकेशन ठीक से मिलती है और ना ही इसमें कुछ सुविधा है। पोलियो की दवाई खिलानी हो तो शिक्षक को भेज दो, इलेक्शन करवाना हो तो शिक्षक को भेज दो। शिक्षक पढ़ाता कम है, इन्हीं सब चीजों को ज्यादा करता है। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों की। प्राइवेट स्कूलों की फीस और नखरे इतनी होती है कि हमारी औकात नहीं होती है। अगर आप प्राइवेट स्कूलों में किसी तरह से एडमिशन ले भी लेते हो तो नौकरी नहीं है। आप ही बताओ, आपने जो अपने स्कूलों में पढ़ा था A+B का होल स्क्वायर, ये आपके एग्जाम को छोड़कर आपके लाइफ में कहाँ काम आई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1600 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, कौन किसका बेटा था, ये सब रटाया जाता है, जो कि 1 मिनट में ये सब गूगल से निकाली जा सकती है। जो चीज लोगों को एक्चुअल में जाननी चाहिए वो चीज तो बताई ही नहीं जाती है। पैसे को मैनेज कैसे करें, कर्ज से कैसे बचे, अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें, ये सब चीजें तो आपको बताई ही नहीं जाती है, जबकि ये सब चीजें ही आपकी लाइफ में काम आती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम नौकरों को ही प्रोड्यूस करती है। ये एजुकेशन सिस्टम को तब बनाया गया था जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे, ताकि हमें दबा सके और अपने कंट्रोल में रख सके। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनकी बातों को बिना सोचे समझे माने, उनमें लीडरशिप की कमी हो ताकि उनके खिलाफ कुछ भी बोले ना। ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया एजुकेशन सिस्टम आज भी हमारे देश में लागू है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोचिंग इंडस्ट्री और स्कूल। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़का 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेता है और दूसरा लड़का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेता है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ये बायो वाला स्टूडेंट डॉक्टर बनेगा और मैथ वाला स्टूडेंट इंजीनियर बनेगा। 99% लोगों की यही थिंकिंग है। आप लोग सोच नहीं पाते हो कि अगर कोई बायो लेता है तो बहुत सारे ऑप्शन है उसके पास, केवल डॉक्टर ही नहीं। इन कोचिंग इंडस्ट्री की वजह से हमारे दिमाग में एक ही थॉट आती है कि बायो लिया है तो डॉक्टर बनेगा और मैथ लिया है तो इंजीनियर बनेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। ग्राफिक डिजाइन, डाटा साइंस, वीडियो एडिटिंग, ना जाने बहुत सारे और कितने ऑप्शन हैं। लेकिन इन कोचिंग इंडस्ट्री की वजह से ही हमारे दिमाग में छप गया है IIT, JEE, नीट, UPSC, SSC। बस 90% स्टूडेंट की लाइफ इधर ही खत्म हो जाती है। इसमें सिर्फ कोचिंग वाले ही दोषी नहीं है, इसमें हमारे पेरेंट्स भी शामिल हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के डिसीजन के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करोगे तो आप बदतमीज, तुम में संस्कार नहीं है क्या, ये सुनोगे। लेकिन तुम जरा सोच कर देखो, हर स्टूडेंट के पेरेंट्स समझदार और बुद्धिमान होते हैं तो पूरी दुनिया समझदार और बुद्धिमान लोगों से भरी होती है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर दबाव देते हैं कि पड़ोसी का लड़का UPSC की तैयारी कर रहा है तो तुम भी UPSC की तैयारी करेगा। जब आपने देख लिया आपकी दोस्त के लड़के, पड़ोस वाले के लड़के बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने चले गए, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर भटक रहे हैं, आप कहोगे मैं UPSC क्रैक करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा करेगा। ये कौन सी लड़ाई है? उसे जो करने की इच्छा है वो ही करने दो, उस जगह पर पैसा खर्च करो। अब लास्ट है स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट भी दोषी है। आप कहोगे इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे पेरेंट्स मानते नहीं हैं। पापा JEE की तैयारी करा रहे हैं, नीट की तैयारी करा रहे हैं, हमारा तो मन ही नहीं था, जबरदस्ती करा रहे हैं। जब आपको बाइक लेनी होती है, मोबाइल लेनी होती है तो आप कलेश करते हो, 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते हो, लेकिन लेकर मानते हो। जब करियर की बात आती है, अब नहीं मारेंगे। आपको जो जरूरत होती है उसके लिए आप कलेश करते हो। आप अपने पेरेंट्स को समझाओ कि आप क्या करना चाहते हो, धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ना गवर्नमेंट मेरे कहने से सुनेगा, ना आपके कहने से सुनेगा। आप गवर्नमेंट के भरोसे कभी मत बैठना। तो आप कहोगे स्कूल को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो भी नहीं करेंगे। जिधर प्रॉफिट मिलेगा वो वही करेगा। सुधारना है तो पेरेंट्स को और स्टूडेंट को। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं।